नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष राट के। आपके साथ में हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। मैंने कुछ दिन पहले कार्यक्रम किया था, वीडियो बनाया था, जिस पर विषय लिया था कि घर से निकलते ही किस दिशा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल पड़ता है तो उसका क्या फल मिलता है। आज हम बता रहे हैं कि घर से निकलते ही किस दिशा में श्मशान, कब्रिस्तान या ईसाइयों वाला जहाँ लाश दफनाते हैं उसका स्थान, उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं नहीं जानते, वो पड़ता हो। हिंदी में भी क्या कहते हैं नहीं जानता मैं। तो उसका फल क्या मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मित्रों, यह स्थल घर से किसी भी दिशा में पड़े मान्य तभी होगा जब यह लगभग 1 किलोमीटर के अंदर में आए। 1 किलोमीटर से बाहर अगर ये पड़ रहा है तो यह निष्फल है। आपको फिर किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितना नज़दीक रहेगा घर से, उसका प्रभाव जो मैं फल बताने जा रहा हूं उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर घर से निकलते ही आप पूरब दिशा में बढ़ें और आपको 1 किलोमीटर के अंदर में किसी भी तरह के ऐसे स्थल की प्राप्ति होती है, श्मशान घाट, कब्रिस्तान जहाँ मुसलमानों की लाशें दफनाई जाती हैं, या फिर ईसाइयों वाला जो भी हो, मतलब जहाँ पर लाशें दफनाई जाती हैं, जलाई जाती हैं, वो ऐसा कोई भी स्थान पड़े किसी भी धर्म का, यह पूरब दिशा में पड़ना सबसे ज़्यादा खतरनाक और अशुभ होता है। आपके पूरे भवन का, आपके पूरे घर का, आपके पूरे एरिया का सब कुछ खत्म कर देता है। पूरा वास्तु विकृत कर देता है, बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। इसका मूल परिणाम जो मिलता है वह घर में लोगों के दिमाग को खराब करता है। लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कोई वश में नहीं रहता, कोई किसी के कहने में नहीं रहता। अपनी ढपली अपना राग, मतलब सबका दिमाग हिला टाइप का लगता कि सबका दिमाग हिल गया है। अगर घर से निकलते ही पूरब दिशा में, ईस्ट दिशा में 1 किलोमीटर के अंदर में किसी भी तरह के लाश जलाने या दफनाने का काम होता हो तो ऐसा फल मिलेगा। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में रहने पर घर की स्त्रियां ज़्यादा बीमार रहेंगी और घर की स्त्रियों के, पुत्रियों के, जो घर की लड़कियां, महिलाएं हैं, उनके बहकने और भटकने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे घरों में तलाक बहुत होता है, संबंध विच्छेद बहुत होते हैं। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में पड़ने पर तनाव बढ़ेगा। घर में कम उम्र में मृत्युएं बहुत होंगी। 1-2 मौत घर से, वहां से उत्तर दिशा के श्मशान घाट, अगर आपके घर से उत्तर दिशा में श्मशान घाट है, कब्रिस्तान है, तो आपके घर से कम उम्र में कम से कम 2-3 लाशें निकल सकती हैं। ये होगा। दक्षिण दिशा में अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में व्यक्ति के परिवार पर प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, कोर्ट कचहरी के केसेस, मुकदमे, बीमारियां और कर्ज की स्थिति अनवरत बनी रहेगी। ये संकेत मिलता है। ऐसे में आपकी कुंडली भी बता देती है कि आपके घर से दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान होगा। कुंडली के ग्रहों के आधार पर ही हम ऐसी दिशाओं का चयन करते हैं जिनसे हमारे फल की प्राप्ति बहुत सुगमता पूर्वक होती है, चाहे ये शुभ हो या ये अशुभ हो। भाई, हमें उकसाने वाले ग्रह ही तो हैं। हमें कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, यही एक प्रश्न करता हूं तो भाग्य जीत जाता है, कर्म फेल हो जाता है। हमें कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? पिताजी को गाली देने की प्रेरणा कहाँ से मिली? माँ के ऊपर बाल खींच के हाथ उठाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? 4 पैग
फुल लगा करके हेलमेट हाथ में टांग कर 120 की स्पीड से बाइक चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऑब्वियसली कुंडली से। प्लैनेट्स हमारे ऐसे थे जिन्होंने हमें उकसा के वो कर्म करवा दिया। तो हमारे ग्रहों के कारण हमें ऐसे स्थान पर घर लेने के लिए प्रेरणा मिलती है, और अगर हम घर ले लिए तो बगल में ऐसा स्थान बाद में बन जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि वहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, फिर 50-60 साल बाद ख़त्म हो गया और आप घर ले लिए, लेकिन उसका असर तो है, आपको पता नहीं है। कुंडली में योग है, हमने कहा कि ऐसी जगह पर मकान होगा जहाँ दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिलेगा, श्मशान घाट मिलेगा। आपने कहा नहीं, फिर आपने 4 साल बाद पता किया तो वहाँ पुराने लोग जो थे उन्होंने बताया हाँ यहाँ पर था। तो असर तो पड़ रहा है, फल तो मिल रहा है, आप भाग नहीं सकते। ज्योतिष से बड़ा सत्य ब्रह्मांड में नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, इस चीज़ को मैं विचार करता हूँ कि कोर्ट में भी गीता की जगह ज्योतिष के किसी ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खिलवाना चाहिए। इससे बड़ा सत्य और इससे बड़ा प्रमाणित कोई विज्ञान नहीं। तो आशा करते हैं कि ये फल आपने जाना। इससे मुक्ति के लिए या तो घर वहाँ से चेंज किया जाए, 1 किलोमीटर से बाहर किया जाए दायरे से, और या फिर नहीं ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हुआ है, तो आप एक अनुष्ठान करा सकते हैं, प्रेत बाधा शांति के लिए एक अनुष्ठान करवा सकते हैं। इससे इसका असर कुछ कम हो जाएगा 4-6 साल के लिए, तब तक आप चेंज करने के लिए विचार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको ज़रूर आनंद दिया होगा, आपको जानकारी मिली होगी, नई जानकारी है। ये किताबों में शायद मिल पाए, बाकी शोध तो हमारा चलता ही रहता है। और अभी आज मतलब 1 अगस्त को आप नागपुर में, 3 अगस्त को रायपुर में, 5 अगस्त को इंदौर में, और 7 अगस्त से 15 अगस्त तक फ़िलहाल मुंबई में, जो 20 तक बढ़ सकता है। मुलाकात करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।